गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले प्रधानमंत्री का भाग प्रथम पढ़ा था और उसमें हमने योग्यता, कार्यकाल और उनकी कुछ शक्तियों के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन हम भाग 2 में विस्तार पूर्वक भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इन 2 विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। इसको हमने 2 भागों में इसलिए बांटा हुआ है ताकि आपको ये आसानी से समझ सके कि हमारे जो संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका और मंत्रिपरिषद की बात की गई है, जो बहुमत दल का नेता होता है, उसकी शक्तियां और मंत्रिपरिषद में वे कैसे गठबंधन स्थापित करता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था में वहाँ के प्रधानमंत्री की होती है। बेजहॉट की जो प्रसिद्ध रचना है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की नवीन संस्करण की प्रस्तावना में क्रॉसले ने लिखा है कि युद्धोत्तर ने यानी युद्ध के उपरांत यानी युद्ध के काल ने कैबिनेट शासन को प्रधानमंत्रीय शासन में बदलते हुए देखा है। ये डेफिनेशन इसलिए दी गई है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटेन ने लंबे समय तक शासन किया है, इसलिए प्रधानमंत्री की जो छवि ब्रिटेन में है वही छवि भारत में भी देखने को मिलती है। ये तो था प्रधानमंत्री का स्वरूप। अब हमने जब प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों को मैंने निम्न पॉइंट से समझाया है, जिसमें इसके 6 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। अर्थात राष्ट्रपति के संबंध में उसकी शक्तियां क्या हैं? किसकी? प्रधानमंत्री की। मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या शक्तियां हैं? किसकी? प्रधानमंत्री की। संसद के संबंध में शासन का मुख्य होने के नाते और अन्य प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं, इनको मैंने विभिन्न भागों में व्यक्त किया है। अब हम इसको एक एक करके इसका वर्णन करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है वो है प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के संबंध में क्या है। तो हम इसको शॉर्ट में ये बात बताएंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच के संवाद की भूमिका अदा करता है। क्या संवाद की? संवाद यानी बातचीत। दूसरा आता है मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या शक्तियां हैं और क्या उसके कार्य हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य जैसे मंत्रियों के बीच में विभाग या डिपार्टमेंट्स होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसमें चेंजेस करना और किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करना। मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करना और किसी मंत्री को त्यागपत्र देने, यानी त्यागपत्र कि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है, नहीं देता है, या राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश, ये सारे संबंध में प्रधानमंत्री को शक्ति प्राप्त है। फिर आता है संसद के संबंध में प्रधानमंत्री को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इसमें संसद सत्र को बुलाने, करने, आहूत करने, सत्र संबंधी सलाह करना, राष्ट्रपति को देना कि हम संसद के कौन से सत्र को रखें, राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यानी लोकसभा को भंग करना, इसकी सिफारिश भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कर सकता है। फिर संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करना, नई नीति कौन सी है, जो पुरानी नीतियाँ हैं क्या वो आधुनिक समय में सही ढंग से कार्य करनी है, उसमें फेरबदल करना। तो यानी नीतियाँ या कानून संबंधी जो घोषणा करना होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अन्य शक्तियाँ और कार्यों के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की विदेश नीति ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में उसकी शक्ति विदेश नीति पर आधारित होती है। फिर आता है केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, किसका होगा?
केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता। उसके बाद आता है सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख। जो हमारे यहाँ सेनाएं हैं तीनों, जल थल और नभ, इसका राजनीतिक प्रमुख, यानी सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख। फिर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये इसके एक विशेष कार्य हैं। हम किसकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की। तो ये भी एक विषय है। इसका अध्यक्ष यानी जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। अब आता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत सरकार की कार्यकारी शाखा का अध्यक्ष और उसकी स्थिति राष्ट्र के मुखिया भारत के राष्ट्रपति से भिन्न होती है, क्योंकि भारत में वेस्टमिंस्टर प्रणाली के बाद से सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन किया जाता है और अधिकांश कार्यकारी शक्तियों का उपयोग भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में भी काम करता है और ये मंत्री परिषद का नेता होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जब हम व्यवहार में इसकी चर्चा करेंगे तो बहुमत दल का नेता जिसे जनता ने चुना है उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री की भूमिका और इसके उत्तरदायित्व क्या है? तो पहली बात, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और इनका कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करना होता है। किसका? सूचनाएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है किसका? प्रधानमंत्री का। फिर आता है पोर्टफोलियो का आवंटन। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच जो पोर्टफोलियो है उनका आवंटित करता है और विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों के बीच कार्य का वितरण करता है और यह विभिन्न मंत्रालय और जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कार्यों का समन्वय कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। अब प्रधानमंत्री मंत्रालयों के प्रभारी के रूप में भी कार्य करता है। प्रधानमंत्री कुछ पोर्टफोलियो को अपने पास रखता है जिन्हें यह अन्य मंत्रियों में आवंटित नहीं करता। ये कौन कौन से हैं जिसके वो खुद प्रभावी होता है? कार्मिक योजनाएं, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और लास्ट में कैबिनेट की नियुक्ति समिति। ये जो आवंटन है वह प्रधानमंत्री अपने पास रखता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कैबिनेट का नेता होता है। कैबिनेट की बैठकों को प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री ही इस बैठक की अध्यक्षता करता है और ये निर्धारित करता है कि इन बैठकों में कौन सा कार्य किया जाएगा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है संसद और कैबिनेट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और संसद के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। लोकसभा में बहुमत से पार्टी के नेता होने के साथ संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है और जो महत्वपूर्ण नीति निर्णयों की घोषणा करना है वह भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री सरकार की स्थिति या नीति या कानून को स्पष्ट करने के लिए संसद के सामान्य महत्वपूर्ण विचार विमर्श में भी हस्तक्षेप कर सकता है। ये थे प्रधानमंत्री के कुछ कार्य, शक्तियाँ, भूमिका और उत्तरदायित्व। तो भाग प्रथम में हमने कुछ पॉइंट्स के द्वारा विस्तार से इनका वर्णन किया है। तो भाग प्रथम हमारा यहीं पे